ही मित्र होना चाहिए, या तो कोई राजा हो या यति हो। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं और चाटुकारिता भी नहीं। कुछ कारणों से मोदी जी से मेरी मित्रता है। मैं आपको वचन देता हूं, यदि भगवान, क्योंकि आज तक मैंने जो वचन दिए वो पूरे हुए। मैंने वचन दिया था कि 2019 तक राम जन्मभूमि का निर्णय आ जाएगा, तो भगवान ने मेरे वचन की रक्षा की। मेरे वचन की रक्षा की भगवान ने। 6 दिसंबर छोड़कर पहले ही 9 नवंबर 2019 को सर्वमान्य निर्णय राम जन्मभूमि का आ गया। ये कोई मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है, पर एक मन, निर्दोष मन है मेरा। संसार देखना नहीं है। अब तो आंखों के सामने केवल सीताराम जी रहते हैं, और मैं बाल रूप का उपासक हूं, तुम्हारे राघव जी, बाल रूप राम जी, छुन्नू मुन्नू वही मेरे आंखों के सामने रहते हैं। तो मन कहीं भटकता नहीं, से जो कहूंगा वो सत्य होगा। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि का निर्णय आया और बन रहा है श्री राम मंदिर। योगी जी ने एक पुण्य काम किया था कि टेंट से अपनी गोद में रामलला को लेकर के उन्होंने अस्थाई मंदिर में स्थापित किया था, विराजमान कराया था। उसका पुण्य उन्हें मिला और दोबारा वे जीत के आए। आप लोग जानते रहिए। और उनके शपथ समारोह में परसों मुझे उपस्थित होना है। परसों की कथा मेरी सवेरे होगी, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र दास और धीरेन्द्र कृष्ण जी ने प्लेन की व्यवस्था कर ली है। इनको भी रामचंद्र दास जी और धीरेन्द्र कृष्ण जी दोनों को लेकर मुझे उस शपथ समारोह में जाना है। क्यों जाना है? कोई चाटुकारिता करने के लिए नहीं जाना है, और मुझे कोई एमपी एमएलए बनना नहीं है। और लोग तो 5 वर्षों के लिए एमपी होते हैं, राजेंद्र जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मैंने तो जब से विरक्त वेश लिया तब से मैं एमपी हूं, मेंबर ऑफ परमेश्वर। तो कोई चाटुकारिता नहीं, किसी लिप्सा से नहीं कि मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना। हमारे संतों ने हमको जो दे दिया सिंहासन, दे दिया। और मैं बुंदेलखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सिंहासन की मर्यादा जीवन पर्यंत मैं सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि इस सिंहासन पर सिंह ही बैठता है, गीदड़ नहीं बैठा करते। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी ने जो आज्ञा दी, प्रस्थान त्रयी पर हमने भाष्य लिखा। अब एक बार मेरा मन है कि तीनों इन परिकरों को एक ऐसा समय निकालेंगे, चित्रकूट में ही चातुर्मास में निकालेंगे, जिसमें 2 महीने में या 1 महीने में, यदि 1 महीने का भी ये तीनों समय दे देंगे, राजेंद्र दास जी और रामचंद्र दास जी और धीरेन्द्र कृष्ण जी, मेरा मन है कि एक ब्रह्मसूत्र का एक पारायण इन लोगों को मैं सुना सकूं, मेरा मन है। तो देखिए, मैं कोई चाटुकारिता के लिए शपथ में नहीं जाऊंगा। शपथ समारोह में जाकर मैं एक दक्षिणा मुझे मांगनी है।
देखिए 370 धारा हट गई और कश्मीर में क्या हुआ, अभी एक फिल्म आपने सुनी होगी, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, कितनी करुण कथा है। सोचिए, एक महिला का पति ड्रम में घुस गया, वहां गोली मारी इन नीचों ने, मर गया वो, तो उसके खून से चावल सान कर उसकी पत्नी को खिलाया इन राक्षसों ने। देखिए, मैं सन्यासी तो हूं, पर बदला लेना भी मुझे आता है। त्रिदंड जो है, ये 3 लोगों को दंड देगा। हिंदुत्व विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को, राम विरोधियों को। ये तो तय रहा। हम पाक अधिकृत कश्मीर भी लेके रहेंगे, हम आपको वचन देते हैं। और अब जो गोहत्या की चर्चा चल रही है, एक मुहिम हम प्रयास करने जा रहे हैं, होगा, भगवान ने चाहा 2024 तक होगा ही होगा। फिर डबल इंजन की सरकार हमारे यहां आ गई। हम गोरक्षा वध का जो निषेध होना चाहिए, गोवध निषेध कानून हम संसद से पारित कराएंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। अब गोवध नहीं होगा, थोड़ी ही दिन की प्रतीक्षा है। हम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करें, कराएंगे। प्रयास करना तो खतरे का है, कराएंगे। गोवध निषेध कानून पर हम संसद में बिल लाएंगे और बहुमत से उसे पास करवाएंगे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। हम चाहते हैं कि रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए।